बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन इला क़यामि यौमिद्दीन। एक क्लिप इस वक्त इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का चल रहा है कि जिसमें वो अपनी खाम ख्याली में फरमा रहे हैं, बल्कि वो खुद इकरार कर रहे हैं कि बार बार मैंने ये कहा है कि दो फ़िरक़े मुक गए, ख़त्म हो गए, जिंदा लाशें हैं और अब कोई शिया नहीं होगा या अहले हदीस नहीं होगा। क्लिप समाज फरमाएं, फिर इस बारे में हम गुफ्तगू करते हैं। नहीं है, मैं तो बार बार कह रहा हूं दो फिरके मुक गए, जिंदा लाशा ने तो हम नजर आ रही है, इनकी रूह खत्म हो चुकी, एक अहले हदीस और दूसरे शिया, ये दो फिरके खत्म। अब जो आपको नजर आ रही है नस्लन है, जितना अरसा इनकी नस्ल चल जाए, नया कोई बंदा ना अहले हदीस होगा ना शिया हो, क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि भी हक कहां से हो रहा है। रह के देवबंदी और बरेलवी, वो तो अल्लाह के फजल से आपको पता है, वो तो खुद अपने ऊपर खुद कुछ हमले करते रहते हैं, वो उनकी बातें पब्लिक के सामने है। अब आपने क्लिप समाज फरमाया तो पहले हम तवज्जो दिलाएं कि जिंदा लाशें वो लोग हैं कि जिनके बड़ों के शजरे अजीब व गरीब हैं। कोई पैदा हुआ है चचा और भतीजी की जिनसी कुर्बत के नतीजे में, कोई ऐसा है कि जिसके मामू और नाना एक हैं, और कोई पैदा हुआ है कि जिसकी पैदाइश पे चार चार लोगों ने दावे किए हैं। कोई जंगों में भागने वाले हैं, कोई रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करने वाले हैं और रसूल के कौल को हिज़यान यानी बकवास कहने वाले हैं। वो लोग थे जिंदा लाशें, वो लोग हैं जिंदा लाशें। मौला अमीरुल मोमिनीन असदुल्लाह गालिब अला कुल्ल गालिब अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ना जिंदा लाश थे और ना उनके मानने वाले जिंदा लाश हैं। वो भी कर्रार गैर फर्रार थे और उनके मानने वाले भी कर्रार गैर फर्रार हैं। खत्म होगा सिलसिला उन लोगों का कि जो दुश्मन थे रसूल के और रसूल के बाद आले रसूल के, जिन्होंने जुल्म ढाया हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा पे। और यही वो चीजें हैं कि जो तशय्यो की तबलीग का सबब बन रही हैं। और उन्हीं लोगों में से जो लोग जिंदा हो रहे हैं वो हो रहे हैं अहले बैत के फजाइल सुनने की वजह से और दुश्मन अहले बैत के जराइम सुनने की वजह से, कि जिन्होंने ऑफिशियली ऐलान करके और कानूनन कत्ल आम को और औरतों की इज्जतें लूटने को और जलाने को जायज करार दिया। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब असल में लाहौर के इस देवबंदी मदरसे के साथ मिलकर जिस साजिश में मसरूफ थे, तो वो ये सोच रहे थे कि अब काम खत्म होने वाला है, लेकिन ये इनकी खाम ख्याली है और साथ में देवबंदी लाहौरी मदरसे की भी खाम ख्याली है। ना कभी अहले बैत का जिक्र रुका और ना कभी अहले बैत के चाहने वालों की तादाद में कमी वाक़ई होगी। ये जो हमारे मोमिनीन धोखा खा रहे हैं इंजीनियर साहब की बातों से कि जी वो बनु उमैया को बुरा कहते हैं, तो शैतान को बुरा कह के कोई हम पर एहसान नहीं करता, वो अपने आप पर एहसान करता है। बनु उमैया को बुरा कहकर ना मौदूदी साहब ने हम पर एहसान किया, बल्कि अपनी पाकीज़गी को बयान किया एक हद तक। और अगर इंजीनियर भी बनु उमैया की हामियों को बयान कर रहे हैं तो हम पर एहसान नहीं कर रहे, अपने मजहब का दिफा कर रहे हैं, क्योंकि जो भी बनु उमैया के साथ होगा वो दर हकीकत अपने मजहब की खबासत का ऐलान करेगा। अलबत्ता बनु उमैया की खबासत का दारो मदार उनसे पहले वाले लोगों पर है कि जिन्होंने रसूल के कौल को बकवास कहा, जिन्होंने आले रसूल पर जुल्म किया, जिन्होंने रसूल की अहादीस पर पाबंदी लगाई। अब अहले हदीस खत्म हो या ना हो यह अलग मौजू है, लेकिन आपके बड़ों ने रसूल के कौल को हिज़यान और बकवास कहा और बाद में रसूल के कौल पे नशर इशाअत की पाबंदी लगाई। अब यह और बात है कि आप भी उसी हिज़यान कहने वाले का दिफा करें और आपके साथी लाहौर के देवबंदी मदरसे वाले भी उस जुर्म का दिफा करें कि जी अहादीस पर पाबंदी लगाने वाले ने बहुत अच्छा काम किया था, और फिर आप ये मिलकर सोचें कि अब अहले बैत का जिक्र खत्म हो जाएगा, तो चाहे आप हों मॉडर्न बनके या मॉडरेट बनके, और चाहे वो लाहौर के मदरसे वाले हों निज़ाम इमामत या निज़ाम इमामत और विलायत का नाम लेके, कि दर हकीकत वो निज़ाम विलायत और इमामत क्या है, फासिक और फाजिर और जानी बादशाहों के सिस्टम को पाकिस्तान में लाने की साजिश है। अब हम आज आपको सिर्फ इतना बताते हैं कि मिस्र में कितनी शियत फैल रही है, और फिर बाद में
अगर मौका मिला तो और ममालिक की भी आपको सैर कराएंगे ताकि आपके जहन से निकल जाए। आप अगर जहलम के कमरे में बैठे हुए हैं तो न समझें कि सारी दुनिया वो है। अगर बाज जाहिल और नादान वो लोग कि जिनके माँ बाप किसी जमाने में दूसरे मजहब में थे और फिर वो कुछ दिन के लिए शिया हुए, फिर वो अगर आपके हाथ में चले गए तो वो भी आपके हाथ में ज्यादा दिन नहीं रहेंगे अगर उनके शजरे पाक और पाकीज़ा हैं, क्योंकि पाक और पाकीज़ा शजरे वाले कभी भी रसूल के कौल को बकवास करने वालों के साथ ज्यादा दिन नहीं चल सकते। अब आपके सामने हम एक क्लिप पेश करते हैं मिस्र के मशहूर और मारूफ मुबल्लिग और वहाबी आलिम दीन मोहम्मद सईद रुसलान का। لأنك تسمع أن قرية كاملة في محافظة متاخمة قد دخل نصف أهلها في التشيع والنصف الباقي يراوح قد يدخل قريبا، والمرء يتابع أنه تم رصد ما يزيد على 20,000 من المسلمين من أهل السنة صاروا شيعة في محافظة الإسكندرية وحدها. هذا فضلا عما كان معلنا قبل وعما لا يعلن ولا يدرى عنه شيء لأن مثله إنما يدور في الخفاء. ये मौसूफ कह रहे हैं कि मिस्र के करिया में आधा करिया जो है वो शिया हो गया और आधा अभी शिया होने वाला है और किसी दिन भी शिया हो जाएंगे। और फिर उसके बाद कहते हैं कि इस्कंदरिया में 20,000 अहले सुन्नत मुस्लिम शिया हो चुके हैं। और उसके बाद कहते हैं कि तहकीक जो हुई है वो तो यहां तक हुई है, लेकिन इनके अलावा कितने लोग शिया हुए हैं कि जिनका इल्म नहीं हुआ वो अलग हैं। तो आप जरा होश में आ जाएं। मिस्र के जो मरकज था एक जमाने में अहले सुन्नत का, वहां भी अल्हम्दुलिल्लाह जराइम को जान के, किनके जराइम कि जिन लोगों ने अहले बैत पर जुल्म किया, जिन लोगों ने कौल रसूल को बकवास कहा, इज़्यान कहा, उनके जराइम को जानकर। अब आपके सामने क्लिप है एक मशहूर और मारूफ वहाबी मुबल्लिग के जिनका नाम है अला सईद, वो समात फरमाएं, फिर उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। في الكويت في الإمارات في البحرين لابد من ممارسة الضغط عليهم. هناك جمعية في الكويت للمصريين الرافضة، هناك 1000 مصري تشيعوا في الكويت وهؤلاء يمثلون رأس। अब ये फरमा रहे हैं इनका भी हम गम यह है, और याद रखें कि मिस्र के टीवी पर और मुख्तलिफ चैनल्स पर इतना मौजूद डिस्कस किया गया है कि लोग तेजी से शिया हो रहे हैं कि अगर सिर्फ उस पर हम प्रोग्राम करना शुरू करें तो शायद 20 घंटे की वीडियो हो जाए, और वो भी इस सूरत में कि वो पूरी वीडियो शायद हम ना लगा सकें, क्योंकि इस मौजू पर वीडियोस भरी पड़ी हैं कि किस तरह से ट्यूनिस में, अलजायर में और मराकश में शिया हो रहे हैं। ये मौसूफ भी यही रो रहे हैं अला सईद के इस वक्त कुवैत में, बहरैन में, मिस्र में और मुख्तलिफ इलाकों में शियत फैल रही है। और उसके बाद कह रहे हैं जो कुवैत में राफजी हैं, मिस्री हैं, वो 1000 शिया हो चुके हैं फ़कत इनकी मालूमात के मुताबिक। अब आप एक क्लिप समात फरमाएं कि अजीब व गरीब शख्स है, यह भी एक वहाबी मुल्ला है, उसका नाम है मोहम्मद अल-ज़ुअबी। यह शख्स मशहूर है पागल किस्म की बुढ़ी औरतों की तरह से शियों को बद्दुआएं देने में। अब ये बद्दुआएं क्यों दे रहा है? क्यों कि मिस्र में लोग अहले बैत से करीब हो रहे हैं और अहले बैत के तरफदार हो रहे हैं, और वो लोग कि जिन्होंने रसूल अल्लाह की तौहीन की, उन पर जुल्म किया, उनकी आल पर जुल्म किया, उनके खिलाफ साजिशें करते रहे मुनाफिकीन, उनको पहचान रहे हैं। अब जरा क्लिप समात फरमाएं, इनकी बद्दुआ सुने, उसके बाद हम कुछ तर्जुमा करेंगे कि ये आदमी क्या कह रहा है। अब यहां इनका दूसरा क्लिप तो बाद में आएगा। तो यहां पर कह रहे हैं कि या अल्लाह तू शियों को बर्बाद कर दे, शियों पर तू बलाओं को मुसल्लत कर दे, जिस तरह से तूने आद और समूद को बर्बाद किया। और फिर उसके बाद
लगातार ये शख्स जुमले कह रहा है कि या अल्लाह तू शियों को कत्ल कर दे, या अल्लाह तू शियों को हलाक कर दे, या अल्लाह तू शियों को हलाक कर दे, और बार बार ये सब कुछ कहता चला जा रहा है। वजह क्या है कि ये देख रहे हैं कि अहले बैत के चाहने वाले कितनी तेजी से दुनिया भर में फैल रहे हैं, खुसूसन मिस्र में। अगला क्लिप समाअत फरमाएं इस जाहिल किस्म के वहाबी मुल्ला का कि जो किसी पागल शख्स की तरह से बद्दुआएं दे रहा है। اللهم جمد الدماء في عروقهم اللهم جمد الدماء في عروق مرجعياتهم وأئمتهم وعلمائهم اللهم سلط عليهم الغلاء والبلاء والوباء اللهم جمد الدماء في بطونهم وظهورهم اللهم سلط عليهم السرطان اللهم سلط عليهم السرطان اللهم احفظ بلادنا منهم اللهم احفظ مصر اللهم احفظ مصر منهم اللهم احفظ المملكة العربية السعودية منهم اللهم احفظ الكويت منهم اللهم احفظ البحرين منهم اللهم احفظ بلاد المسلمين جميعا من الروافض اللهم عليك بالروافض اللهم عليك بالروافض اللهم طهر ارضنا منهم اللهم انصرنا عليهم اللهم انصرنا عليهم। अब ये शख्स बद्दुआएं दे रहा है कि या अल्लाह तू शियों को बर्बाद कर दे, या अल्लाह तू शियों को बर्बाद कर दे, या अल्लाह तू शियों को मुश्किलात में डाल दे। फिर उसके बाद जो है कहता है कि या अल्लाह तू इन पर जो है बलाओं को और वबाओं को जो है मुसल्लत कर दे, इनके रगों में खून को जमा दे, इनकी पीठ में खून को जमा दे, इनके मराजे के खून को जमा दे, इनके आइम्मा के खून को जमा दे, इनके पेट में खून को जमा दे और इन पर कैंसर मुसल्लत कर दे, यानी सारे शियों को जो है तो कैंसर में मुब्तला कर दे। ये पागल दीवाना आदमी जो है ये बद्दुआएं दे रहा है। क्यों दे रहा है? कि सारे शियों को तू कैंसर में मुब्तला कर दे। और उसके बाद कहता है कि अल्लाह तू हमारे मिस्र को इनसे महफूज रख, सऊदी अरब को महफूज रख, कुवैत को महफूज रख, बहरैन को महफूज रख। साथ में नीचे आप देखेंगे कि लिखा हुआ आ रहा है कि मरीख को और ज़ुहल को भी शियों से बचा ले। मुमकिन है कि आइंदा इस किस्म के कुछ दीवाने, जिस तरह से कि इंजीनियर साहब ने दीवानगी की बात की है, अब ये भी कहेंगे कि अल्लाह तू सूरज को शियों से बचा ले, चांद को शियों से बचा ले। अब आपके सामने क्लिप पेश किया जा रहा है शेख अहमद करीमा साहब का, और ये एक मुनसिफ मिजाज अहले सुन्नत आलिम दीन हैं जामिउल अज़हर के, कि जो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से हमेशा इजहार मवद्दत करते हैं। और साथ में इनकी खुसूसियत यह है कि शियों पे अगर कोई तोहमत लगती है तो वाज़े कहते हैं कि ये बात गलत है, जो गलत है वो गलत है, और फिर इल्मी तरीके से उसको डिस्कस करते हैं। जमील मत لماذا أن الشيعة لا يخافون من التسنن يا دكتور ولماذا السنة تخاف من الشيعة يا دكتور لا يخاف إلا الضعيف والمهزوز। अब यहाँ पर ये टीवी पे प्रोग्राम है, तवील प्रोग्राम है, नीचे भी आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ आ रहा है कि शियों की बिदत के उन्वान से प्रोग्राम है, और इसमें एक टॉपिक डिस्कस किया गया कि जो शियों ने खाने काबा को छोड़कर माज़अल्लाह करबला व क़िबला बना लिया। अब ये देखें जदीद ज़माने में ये तोहमतें लगाई जा रही हैं। वजह क्या है कि इनके पास सिवाय तोहमत लगाने का कोई चारा नहीं है। ये फरमा रहे हैं कि क्या वजह है कि शिया सुन्नियों से नहीं डरते हैं, लेकिन सुन्नी शियों से बहुत ज़्यादा खाइफ हैं। और फिर उसके बाद कहते हैं कि असल वजह यह है कि जो ज़ईफ़ होता है वो खौफ ज़दा रहता है। असल में ये कह रहे हैं कि मिस्र के और दुनिया भर के अहले सुन्नत इल्मी तौर पर इतने ज़ईफ़ हैं कि वो शियों के मंतकी इस्तदलाल को बर्दाश्त नहीं कर पाते। अलबत्ता यही वजह है कि दुनिया भर में हमेशा अहले सुन्नत तोहमतों का सहारा लेते हैं और कत्ल आम का सहारा लेते हैं। कभी ये कहते हैं कि शिया असहाब की तौहीन करते हैं, तो हम सवाल करेंगे कि जिनके सुल्ब यानी हज़रत अब्दुल्ला वालिद माजिद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप काफिर कहते हैं, आपको शर्म नहीं आती? उनकी वालदा माजिदा हज़रत आमना बिनत वहब सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहा को आप काफरा कहते हैं, तो आपको शर्म नहीं आती? तो जब आप गैर मंतिकी हरकतें करेंगे और रसूल के वालिदैन से और रसूल की आल से दुश्मनी करेंगे। आज तक हम कहते थे आले रसूल के दुश्मन, लेकिन हकीकत यह है कि ये आबाए रसूल के भी दुश्मन हैं, रसूल के वालिद के भी दुश्मन हैं, रसूल की वालदा के भी दुश्मन हैं, और रसूल की बेटी और रसूल के घर वालों के तो दुश्मन हैं। हमारी गुजारिश है कि इस किस्म की गुफ्तगू न करें, मुगालताकारी को तर्क करें, और याद रखें कि बार बार हम तवज्जो दिला रहे हैं कि जब लोग इन मुजरिमों को पहचानते हैं तो खुद ब खुद अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की जानिब आते हैं। इंशाअल्लाह बाज़ और ममालिक की भी सैर कराएंगे कि वहाँ पर क्या हो रहा है। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिर।